हेलो मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज एक ऐसा यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाती है। ये मेडिसिन जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, ये छोटे बच्चों से लेकर के और युवावस्था से अब थोड़ा हो चुके हैं, उनमें भी कार्य करेगी। लेकिन ये फर्स्ट बच्चों में अधिक कार्य करती है और उन बच्चों में अधिक कार्य करती है जिनका पेट निकल आया है और हाथ पैर दुबले पतले से हो गए हैं और दिखने में वो कुपोषित लगते हैं, और जिनको सूखा रोग या इस तरीके से कोई अगर शैशवावस्था में पहले कोई मेंटल फीवर इस तरीके से मेनिंजाइटिस टाइप का हुआ और उसमें कुछ उसके बाद में वो इस तरीके से हैं, ऐसे दिखने में लग रहे हैं, तो उनमें ये दवा बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। और ये मेडिसिन उन युवाओं में भी कार्य करेगी जो शुरू से किसी बीमारी के जरिए या किसी कारण से अगर वो कुपोषित रह गए हैं और उनके शरीर में बहुत कुछ खाते पीते हैं, शरीर में कुछ नहीं लगता है, तो ऐसे ये मेडिसिन उनमें भी कार्य करेगी। लेकिन इस बताई गई मेडिसिन के 1 घंटे के बाद उनको अल्फा माल्ट 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच मिला करके सुबह शाम 2 बार पीना होगा। तो अब चलिए उन बच्चों में जान लीजिए कि ये किन किन सिम्टम्स पर ये बताई गई औषधियाँ कार्य करेंगी। तो फर्स्ट तो उनके पाचन तंत्र पर भी ये अपना बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी, और जो चेहरे पर उनके झुर्रियाँ हैं उन बच्चों के, तो उसको भी ये सही करेगी। और कुल मिलाकर के उनमें जो पोषक तत्वों की डिफिशियंसी आई है उसकी भी पूर्ति होती रहेगी। तो इस दवा के बारे में जानने से पूर्व आपसे अपील करना चाहते हैं कि मेरे होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप मेरे द्वारा बताई गई दवाइयों से सेटिस्फाई हैं तो इसका पूरी तरह से शेयरिंग भी किया करें, तभी इसका बेनिफिट अदर पर्सन को मिलेगा। और मेरा जो मिशन है ह्यूमन वेलफेयर का जो इमोशन है मेरा, जो ये लक्ष्य है, मेरा मिशन है, ये पूरा हो सकेगा। तो अब चलिए जानिए उस दवा के बारे में जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो उसका नाम है एब्रोटेनम 30 पोटेंसी की, डॉक्टर रिक्वेज फार्मेसी की ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा चुकी है, इसीलिए इसको हम प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसको उन बच्चों में जो बता चुके हैं ऐसे सिम्टम्स होने पर, जो खिलाते पिलाते बहुत कुछ हैं, शरीर में कुछ नहीं लगता, पेट कुछ निकला सा है, वो खाते भी बहुत हैं लेकिन चेहरे पर रंगत नहीं रहती है, हाथ पैर दुबले पतले से हैं और वो चिड़चिड़ा स्वभाव के हैं, वो झगड़ा भी करते हैं, मारपीट कर लेते हैं और कपड़े को फाड़ देते हैं, इस तरीके से बहुत जिद्दी स्वभाव के जो हैं। तो वो ये मेडिसिन उन बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। इसकी डोज कुल मिला करके जाने यदि 1 साल या 1 साल से अबव तो इसकी 2 बूंदें दिन में 3 बार देते रहेंगे। 5 साल की अवस्था तक, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 5 साल से अबव है तो 15 साल तक है तो उसको 5 बूंद भी दिन में 3 बार आप टंग डोज दे सकते हैं। यदि बहुत छोटा सा बालक है तो उसको 2 बूंद आधी चम्मच 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल करके आप पिला सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो लड़का पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। अब चलिए युवाओं में अगर ऐसी
कंडीशन है कि खाते पीते बहुत कुछ हैं, वो कुछ नहीं लगता शरीर में, तो ऐसे कंडीशन में यदि वो शुरू से कुपोषित रह गए तो ऐसे कंडीशन को ख़त्म करने के लिए तो ये एब्रोटेनम मेडिसिन वो भी लेंगे 5-5 बूंद की मात्रा में, दिन में 3 बार टंग डोज लेंगे। और इसके 1 घंटे के बाद इस तरीके से अल्फ़ा माल्ट होम्योपैथ की, डॉक्टर वकनाली की अथवा किसी भी WSI की, SBL की अथवा किसी भी फार्मेसी की आप ले सकते हैं। 1 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध के गुनगुने दूध में मिला करके ऐड करके और दिन में 2 बार सुबह शाम पीते रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा दिखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के यदि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं तो मेरे होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे द्वारा प्रेषित किए गए सारे वीडियोज प्राप्त होते रहें। और ये ज्ञानवर्धक चीज़ें, जो ये ईगो की बात नहीं, जो किसी ईश्वरीय सत्ता के द्वारा हर एक को कोई चीज़ प्रदत्त की जाती है, तो वो भी हमको ईश्वरीय सत्ता ने प्रदत्त किया। हमने इस पर स्टडी किया, गहन अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई की, तो इससे ये जो अर्जित हुई है वो हम आप लोगों तक प्रेषित करते हैं। तो ये कहने का प्रयोजन ये है कि इससे बेनिफिट मिले लोगों को, और जो पीड़ित और असहाय हैं वो स्वस्थ हों, तभी ये मेरा मिशन पूरा हो सकेगा, ह्यूमन वेलफेयर विद होम्योपैथी। तो ये जो मेरा मिशन है तो ये तभी पूरा होगा। तो इसको होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ये आपसे अपील है। और इसी के साथ हम वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।